शादी करने वाले हो, शादीशुदा हीरो तो चलता नहीं है. When I came from Delhi, I had no family, I had nobody. I remember मैं जब पहली बार टेलीविजन में काम करने आया तो अजीज, कुंदन और सईद, इसका रोकोपैक उनकी कंपनी थी. मेरे पास रहने को जगह नहीं थी. मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था. मैं मुंबई में पहली बार आया था और कुंदन, बकुल, अजीज, हिज होल फैमिली, सईद, सब बच्चे, हारून, राहिला, निर्मला, उन्होंने मुझे अपना घर दिया. पहले ऑफिस में रखा. बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑफिस ये लोग 9 बजे सुबह खोल देते थे, तो ये आके उठा देते थे मुझको, लेकिन चाय के साथ और गुजराती फूड के साथ. सो आई लिव्ड इन द ऑफिस इन बांद्रा. देन मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था, तो अजीज मिर्जा ने मुझे अपना घर दिया. फिर उनको घर की तकलीफ थी तो वो वहाँ पे रहने लगे. मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरे फिल्म मेकर्स नहीं हैं, ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं. मैं यहाँ पर होता ही नहीं. Maybe the goodness I still have at the age of 51 is a carryover from what I've learned from all these wonderful men and women in my life. And when I say women, I want to take this opportunity to try and thank all the actresses who have worked with me, because I could not dance, I could not romance. There are instances when I'm doing a duet with a girl and they are the ones who are twirling me, it's not me twirling them. And they're all so beautiful that it was very easy to love them back and say the lines I've said which I didn't even believe in. And if it wasn't for these really strong, really fantastic, really more hard-working women than all the men in the film industry, and I'll say this unquantifiably, I don't think I would be this romantic star who spreads his arms and girls come running to him. And then there was a time अजीज को घर वापस चाहिए था. मुझे किराए का घर लेना पड़ा. मेरे पास पैसे नहीं थे. So I remember Rajiv called me and gave me money for my kiraya of my house. And these are small instances which I'm telling you because it made me feel कि मैं मुंबई में मूवी स्टार बन सकता हूँ. एक बड़ी फेमस लाइन है जो मेरी दोस्त अनुपमा ने शायद अपनी किताब में भी लिखी कि मैं एक दिन मुंबई को ओन करूंगा. वो हिम्मत कहने की या सोचने की इसलिए थी क्योंकि इन सब की बैकिंग थी. हमारी माँ ने घर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, वो देख ले तो हम कंफर्म कर लेंगे. माय फादर एक्सपायर्ड, वी नीडेड अ स्मॉल हाउस. सो ही सेड कहाँ है आपका बेटा, इसे एक्टिंग करने क्या है. तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ सीरियल बना रहे हैं तो उनको कहो वहाँ पे आके एक्टिंग कर ले. सो आई वेंट देयर एंड मैंने ऑडिशन किया और कर्नल कपूर साहब ने मुझको जो रोल दिया था बड़ा स्वीट सा था. पूरे फौजी सीरियल के अंदर मेरा रोल था कि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझको जो कर्नल थे वो बोलते हैं, जो कर्नल थे उस वक्त, कि जाओ और उस पेड़ पर गिन कर आओ कितने कौवे हैं. तो मैं भाग के जाता हूँ और मैं कहता हूँ 4 कौवे हैं. ठीक है जवान, अब सावधान. और मेरा पूरा सीरियल में ये रोल था. तो मुझको बड़ा अजीब लगा यार, और मेरे को लगा यार ये मैं कैसे आके अपने घर वालों को बताऊंगा कि मैं कौवे गिनने का रोल कर रहा हूँ और यही रोल है मेरा. एंड मेरी बहुत चीजें लक की वजह से भी हुई हैं, तो मैं उनको भी बहुत श्रेय देना चाहूंगा. तो मैं जब वापस आया, उनके बेटे जो थे लीड रोल कर रहे थे अभिमन्यु राय का, बट वो कैमरा भी कर रहे थे, सिनेमेटोग्राफी भी कर रहे थे. एंड सडनली ही डिसाइडेड मुझसे दोनों काम नहीं होंगे. सो कर्नल कपूर को कोई और एक्टर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि कम ऑन, bloody good, jolly good. So I became Abhimanyu Rai overnight.